सनी देओल की फिल्म जाट का ट्रेलर आ चुका है, जनता को पसंद भी आ रहा है। इसने पूरा इंटरनेट धुआं धुआं कर दिया है। फिल्म के लिए कोई 500 तो कोई 1000 करोड़ कमाने की भविष्यवाणी कर रहा है। कई लोग इसे सिकंदर के ट्रेलर से बेहतर बता रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि जाट का ट्रेलर सिकंदर के लिए एक अल्टीमेटम की तरह है। सिकंदर 30 मार्च को आ रही है और जाट 10 अप्रैल को। माने सलमान की फिल्म के पास कमाई करने के लिए सिर्फ 11 दिन है। उसके बाद सनी देओल आकर बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लेंगे। उनके आगे किसी भी फिल्म का टिक पाना संभव नहीं होगा। पहली नजर में ये मुमकिन भी लग रहा है। इसी के चलते अक्षय कुमार की फिल्म जॉली LLB 3 को आगे बढ़ा दिया गया। कई लोग कह रहे हैं कि प्रभास की फिल्म दी राजा साहब भी जाट के चक्कर में ही आगे बढ़ाई गई है। हो भी सकता है, क्योंकि जाट और राजा साहब दोनों फिल्मों से पीपल मीडिया फैक्ट्री नाम की प्रोडक्शन कंपनी जुड़ी हुई है। बहरहाल इस पर हमने अलग से वीडियो भी बनाया है कि जाट बॉक्स ऑफिस का हैंडपंप कैसे उखाड़ देगी, इसकी क्या वजह है, कौन कौन से फैक्टर इसके पीछे काम कर सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी हमने किसी दूसरे मुद्दे के लिए ये मजमा लगाया है। इसमें हम आपको बताएंगे कि फिल्म की स्टार कास्ट की फीस कितनी है। 200 करोड़ के बजट में बनी पिक्चर में किसे कितने रुपए मिले, आइए जानते हैं। शुरू करेंगे सनी देओल से। गदर 2 के बाद से उनकी कोई फिल्म नहीं आई है। उस फिल्म के लिए उन्हें 20 करोड़ रुपए फीस के तौर पर मिले थे। अगर फिल्म चल जाए तो एक्ट्रेस अपनी फीस बढ़ाते ही हैं। 10-20% का इजाफा आम बात है। सनी की गदर 2 ब्लॉकबस्टर रही थी, ऐसे में सनी का भी फीस बढ़ाना बनता था, लेकिन उन्होंने 10-20% नहीं बल्कि पूरे 150% फीस बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जाट के लिए उन्हें 50 करोड़ रुपए मिले हैं। अगर जाट चल गई तो आगे उनकी फीस 70-80 करोड़ हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसे सनी देओल के करियर की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म कहकर प्रमोट किया जा रहा है। ट्रेलर देखकर लग भी रहा है। फिल्म में 6 विलन और 10 एक्ट्रेसेस होने की खबर है। इसी बात से जाट के स्केल का पता लगाया जा सकता है। सनी देओल फिल्म में एक ईमानदार शख्स के रोल में है जो करप्ट लोगों की वाट लगाता है। बाकी इससे ज्यादा जानकारी के लिए आपको फिल्म देखनी होगी 10 अप्रैल को। रणदीप हुडा को मेहनती एक्टर माना जाता है। वो कोई भी रोल करते हैं उसके लिए पूरी तैयारी करते हैं। अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, चाहे वो सरबजीत हो या फिर वीर सावरकर। उनकी मेहनत की सभी ने दाद दी। जाट में भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। उनका लुक खूंखार है। वो फिल्म में मेन विलन की भूमिका में है। उनके किरदार का नाम रणतुंगा है। वो जाट की लंका का मुखिया है। उसकी लंका में रास्ता किलोमीटर में नहीं बिछी हुई लाशों में नापा जाता है। पहले रिपोर्ट्स ये थी कि फिल्म में वो सनी देओल के भाई बने हैं और ये भाई भाई के बीच होने वाले मल्ल युद्ध की कहानी है। लेकिन अब मामला कुछ और समझ आ रहा है। क्या समझ आ रहा है अभी आगे बताएंगे। पहले फिल्म के लिए उनकी फीस जान लीजिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी फीस 5 से 7 करोड़ रुपए के आसपास है। सनी देओल के बाद उन्हें ही सबसे ज्यादा पैसा मिला है। लंबे समय बाद विनीत कुमार सिंह को उनका ड्यू मिलता दिख रहा है। एक अच्छा एक्टर सालों से इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन उसे वो पहचान नहीं मिल पा रही थी जिसका वो हकदार था। छावा में कवि कलश के किरदार ने विनीत को नई पहचान दी। उनका जाट में कितना भी महत्वपूर्ण रोल होता, अगर छावा के बाद वो वायरल न हुए होते तो उन्हें सनी देओल और रणदीप हुडा के साथ फिल्म के प्रमोशंस में नहीं देखा जाता। अभी जाट के सभी प्रमोशनल इवेंट्स में 3 लोग दिखते हैं। सनी और रणदीप तो ऑब्वियस चॉइस हैं ही, लेकिन विनीत भी अपनी मौजूदगी सब जगहों पर दर्ज करा रहे हैं। जाट में वो सोमुलू के किरदार में हैं। वो रणदीप के बाद मूवी के दूसरे बड़े विलन हैं। जैसा कि ऊपर हमने बताया था कि रणदीप को फिल्म में सनी का भाई बताया जा रहा था, लेकिन अब मामला कुछ और समझ आ रहा है। इसकी वजह है विनीत कुमार सिंह का दिया गया एक बड़ा स्पॉइलर। उन्होंने जाट के ट्रेलर लॉन्च पर बताया कि वो फिल्म में रणदीप के भाई के रोल में है। अब या तो जाट, रणतुंगा और सोमुलू तीनों भाई है या फिर जाट और रणतुंगा की कोई और लड़ाई है। बहरहाल जो भी है, रिपोर्ट्स के मुताबिक विनीत ने जाट के लिए 1 से 2 करोड़ के आसपास की फीस ली है। संयमी खैर फिल्म में पुलिस ऑफिसर की भूमिका में है। गांव में जो घटना हुई है उसके लिए मौकाए वारदात पर सबसे पहले उनका कैरेक्टर ही जांच करने पहुंचता है और पूछता है ये किसने किया है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वो सनी देओल की गर्ल गैंग का हिस्सा होंगी, उनके साथ मिलकर गुंडों की कुटाई करेंगी। कुछ बढ़िया एक्शन सीन्स उनके हिस्से आए हो सकते हैं। उनके कैरेक्टर का नाम विजया लक्ष्मी बताया जा रहा है। संयमी एक संजीदा एक्ट्रेस है और उनकी प्रेजेंस फिल्म को मदद ही करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जाट के लिए संयमी ने 1 करोड़ के आसपास की फीस ली है।
6 विलन्स में एक नाम जगपति बाबू का भी लिया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा था कि वो रणदीप की गैंग का हिस्सा होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मेकर्स ने उनका फर्स्ट लुक पोस्टर जारी करके सभी अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। उनके किरदार का नाम सत्यमूर्ति है। वो सीबीआई का हिस्सा है। संभव है वो एक करप्ट ऑफिसर हो और सनी देओल उनके करप्शन से जा भिड़े। फिल्म के लिए जगपति बाबू को 1 करोड़ रुपए मिलने की खबर है। बाहुबली की शिवगामी देवी भी जाट में दिखाई देंगी। वो वसुंधरा का रोल करती दिखेंगी। ट्रेलर से ऐसा लग रहा है कि वो किसी पॉलिटिशियन के रोल में हो सकती है या फिर किसी महत्वपूर्ण पद पर, क्योंकि फिल्म में वो सत्यमूर्ति का नाम लेकर एक डायलॉग बोलती है कि हमें कुछ करना पड़ेगा। बहरहाल तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म के लिए उन्हें 70 लाख रुपए मिले हैं। रेजिना कैसेंड्रा को भी जाट के ट्रेलर में देखा गया। उनका किरदार फिल्म में नेगेटिव होने वाला है। ट्रेलर में उनके बोले गए शब्दों से भी ऐसा ही लगता है। साथ ही फर्स्ट लुक पोस्टर में उनके चारों ओर सांप लटक रहे हैं। इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्हें जाट के लिए 80 से 90 लाख रुपए तक की फीस मिलने की बात कही जा रही है। फिल्म में उनके किरदार का नाम है भारती। फिलहाल इतने ही एक्टर्स की फीस की जानकारी पब्लिक डोमेन में है। बाकी एक्टर्स की फीस जब हमें पता चलेगी हम आपको बता देंगे। जाते जाते बता दें कि जाट हिंदी, तेलुगु और तमिल में रिलीज होगी, यानी फिल्म का दर्शक वर्ग पूरे भारत भर में होगा। साउथ और नॉर्थ इंडस्ट्री का कॉम्बिनेशन इसे लार्जर अपील देगा। 10 अप्रैल 2025 की रिलीज डेट एक लंबे वीकेंड के आसपास है, जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। क्योंकि 10 को गुरुवार है, इसलिए इसे 3 के बजाय पहले वीकेंड में 4 दिन मिलने वाले हैं। साथ ही गुरुवार को महावीर जयंती भी है। इसके बाद आने वाले सप्ताह में अंबेडकर जयंती और बैसाखी की छुट्टियां भी पड़ेंगी। इन सब समीकरणों के अलावा जाट के बाद कोई बड़ी फिल्म भी नहीं आने वाली है। पहले अक्षय कुमार की जॉली LLB 3 और प्रभास की दी राजा साहब इसके आसपास रिलीज होने वाली थी, लेकिन सनी की फैन फॉलोइंग के आगे दोनों की डेट्स बदल दी गई। अब सनी के सामने खुला मैदान है। अगर फिल्म के एक्शन के साथ इसकी कहानी भी थोड़ी ठीक रही तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस का हैंडपंप उखाड़ देगी, ये तय है। फिलहाल अभी चलते हैं। फिल्म 10 अप्रैल को आ रही है। आपको इससे क्या उम्मीदें हैं? कितने करोड़ का बिजनेस ये फिल्म कर सकती है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा एम बोले तो। फ्रेंड्स, कंट्रीमैन, सिनेमा लवर्स, क्या आपकी जिंदगी बहुत बिजी है? अपने काम और सिनेमा के लिए प्रेम दोनों में आप तालमेल नहीं बिठा पा रहे? आपको ये तो जानना है कि सिनेमा की दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन ऑफिस के प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन कुछ देखने सुनने का टाइम नहीं दे रही। हमारे पास आपकी समस्या का हल है दोस्तों। कैप्सूल, सिनेमा का कैप्सूल, छोटा पर इफेक्टिव। सिर्फ 5 मिनट निकालिए और सिनेमा की दुनिया में क्या क्या हो रहा है सब जान लीजिए, जो जानने लायक है। सिनेमा का डेली बुलेटिन खबर सिनेमा आपको रोजाना के सारे बड़े अपडेट्स देगा। नई अनाउंसमेंट, फिल्मों का कलेक्शन, रिलीज डेट्स, OTT अपडेट्स, मेजर कंट्रोवर्सीज, सब कुछ। मंडे टू फ्राइडे रोजाना शाम खबर सिनेमा सिर्फ एम बोले तो पर।